कि यहाँ लगभग 9 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें राज्यसभा सांसद प्रेमचंद के गुप्ता के नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम में, वहीं राजद की विधायिका जो हैं किरण देवी और पूर्व राजद विधायक अरुण यादव के से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। देखिए, ये सब तो अब 2024 के चुनाव तक चलते रहेगा। ये बात तो हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने कई बार कहा कि अब केंद्र की सरकार बीजेपी जिस तरह से अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए आईटी, ईडी, सीबीआई केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ये आम बात हो गई। आए दिन बिहार में छापेमारी की जाती है, लेकिन भाजपाई ये समझ नहीं पा रही है कि जब कर्नाटका में भगवान बजरंगबली नहीं बचा पाई बीजेपी को और भगवान बजरंगबली नाराज हो गई, तो अब आईटी, ईडी, सीबीआई क्या बचा पाएगी 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनने से। कर्नाटका में बजरंगबली का गदा से इस तरह हुआ प्रहार कि वहां बुरी तरह से बीजेपी की हुई हार। अब 2024 में भी ये गदा से होगा प्रहार। इसलिए बीजेपी को, केंद्र सरकार को ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जांच एजेंसियों के भरोसे वो 2024 का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। चाहे लाख परेशान करें, जांच करें, लेकिन आज जांच एजेंसियों का काम क्या रह गया है? सिर्फ विरोधियों को परेशान करना। और भारतीय जनता पार्टी कभी बाबाओं के भरोसे, कभी जांच एजेंसियों के भरोसे और कभी श्री राम भगवान को भूलकर बजरंगबली के भरोसे चुनाव जीतने का प्रयास करती है। चुनाव परिणाम सामने है कर्नाटका। बाबा बागेश्वर कौन है? क्या वह बाबा है? बिहार के पूर्व सीएम और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद से जब पूछा गया कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को पटना में कार्यक्रम करने से क्यों नहीं रोका गया, इस पर उन्होंने कहा, वहीं तेज प्रताप ने कहा कि यह बाबा बिहारियों को गाली दे रहे हैं और उन्हें पागल कर रहे हैं। बिहार में कृष्ण राज है और महागठबंधन राज है। यह राजनीति देश को बांटने के लिए की जा रही है। देखिए, स्पष्ट रूप से बिहार की सरकार ने, हमारी पार्टियों ने, हमारे महागठबंधन दल के साथियों ने स्पष्ट कहा है कि हम लोग ये जानते हैं कि ये देश चलेगा अपने नियम, कानून, संविधान से। हम सभी धर्मों का, सभी धर्म गुरुओं का सम्मान करते हैं, कथावाचकों का सम्मान करते हैं। आ रहे हैं लोग, कथा कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कोई अगर कथावाचक, कोई धर्मगुरु गैर संवैधानिक बात करने लगे, नियम कानून से कोई ऊपर समझने लगे, तो फिर उन पर सवाल खड़े होते हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि जनता की भलाई के लिए काम कोई भी सरकार करती है, लेकिन कोई बेवजह का किसी भी धर्म के लोगों को अगर गलत ज्ञान दे रहा हो, संविधान से ऊपर अपने को समझ रहा हो, तो फिर मुश्किल है। और कर्नाटका चुनाव इसका बहुत बड़ा गवाह है, जिसमें भगवान बजरंगबली का किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारा लगवाया और बजरंगबली का नाम लेकर वोट देने के लिए कहा, तो बजरंगबली की नाराजगी दिखी। और बाबाओं के भरोसे ही अगर बीजेपी राजनीति खोज रही है, तलाश रही है, तो ये सब बिहार में नहीं होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत करता हूं, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए विधानसभा अध्यक्ष को विशेष अधिकार दिए गए हैं। जहां तक निर्णय लेने की बात है, मैं यह निर्णय यथाशीघ्र लूंगा। मैं किसी के दबाव में फैसला नहीं लूंगा, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा है। देखिए, विधानसभा के अध्यक्ष एक संवैधानिक पद है और वो विधानसभा का कस्टोडियन होते हैं। वो किसी, जब वो उस कुर्सी पर कोई बैठ जाते हैं तो वो किसी दल के नहीं रह जाते हैं, तो उनको न्याय करना चाहिए, चाहे वो कोई हो। लेकिन जिस कुर्सी पर विधानसभा के अध्यक्ष बैठे हुए हों और उनके सामने
अगर कोई न्यायोचित बातें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो उनको न्याय करना चाहिए, पक्षपात पूर्ण फैसला निर्णय नहीं लेना चाहिए, यही धर्म कहता है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर और विभिन्न राजनीतिक दल इसका रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी एकता को लेकर के ममता बनर्जी के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि जहां भी कोई पार्टी मजबूत होगी उन सभी जगहों पर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं, ये बातें तो कह ही रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं, सब लोग ये मान रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों की अहमियत को खारिज नहीं किया जा सकता है। और जहां जहां चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, हर जगहों पर, तमिलनाडु हो, हर जगहों पर, झारखंड हो, जो क्षेत्रीय दल हैं वहां पर वो सीधे बीजेपी से लड़ाई में हैं। और ये बात कांग्रेस पार्टी भी जानती है, समझती है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी अगुवाई करती है, ड्राइविंग सीट पर रहती है, लेकिन राज्यों में परिस्थितियां अलग होती हैं। राज्यों में क्षेत्रीय दल ही मजबूती से मुकाबला करती है बीजेपी का, तो ये बात कांग्रेस को भी पता है। तो समय आने पर ये सारी चीजों को मिल बैठ करके तय कर लिया जाएगा। इसमें कहीं कोई भी संकोच किसी को नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है कि अगर विपक्षी एकजुटता जिस तरह रंग ला रही है कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनने से कोई रोक नहीं सकता। सनातन धर्म का पालन करे, हिंदुत्व का नहीं। बजरंग दल गुंडों का समूह है। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा को गुंडों की जमात करार दिया है। देखिए, कोई भी संगठन का आचरण अगर समाज में लंपटीकरण का हो, चाहे वो कोई संगठन किसी का हो, तो अगर कोई संगठन नौजवानों को अनुशासित करके रखता है और अनुशासन सिखाता है तो ठीक है, लेकिन कोई अनुशासनहीनता करता है और समाज में अपने आचरणों से, व्यवहार से किसी भी समाज के खिलाफ बेवजह का उपद्रव फैलाता है, यह समाज को तोड़ने की बात करता है, उपद्रवियों की जमात हो जाता है, तो फिर कोई दल हो, उसका नाम कोई बजरंग दल रख ले, चाहे राम सेना रख ले, लेकिन भगवान बजरंगबली और राम सेना या हिंदू वाहिनी या कोई भी संगठन हो, कोई भी संगठन किसी भी धर्म का हो, उसको अपने आचरणों से ये बताना होगा कि वो समाज में अच्छे कार्यों के लिए कार्य कर रहे हैं। नहीं तो बेवजह का, अभी बजरंग दल को लेकर जो विवाद चला, तो कर्नाटका में सब लोगों ने देखा कि बजरंग दल की हार हुई और बजरंगबली की जीत हो गई। तो ये तो आचरण सुधारना ही चाहिए किसी भी संगठन को, समाज के लिए। ये तो देखना पड़ेगा जो लोग वो संगठन के पीछे संरक्षण करता है।